हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन ए जेई। तो जैसे कि स्क्रीन में आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, अभी हाल में जो यूपीपीएससी ए एग्जाम हुआ था, यूपीपीएससी ए एग्जाम 2022, वहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। यूपीपीएससी यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम 2022 पेपर 1, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ था, ठीक। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा सीपीएम एंड पार्ट। ये क्वेश्चंस सीपीएम एंड पार्ट से आया हुआ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ फार्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं और वो फार्मूले का आइडिया यदि आपको है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अ PERT नेटवर्क हैज 9 एक्टिविटीज ऑन इट्स क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो सीपीएम PERT में यहाँ पे PERT वाले पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। क्रिटिकल पाथ में मौजूद जो एक्टिविटीज है उसके बारे में बात किया गया। कितना एक्टिविटीज? 9 एक्टिविटीज, मतलब 9 क्रिटिकल एक्टिविटीज है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ इज 3, मतलब क्रिटिकल पाथ में मौजूद एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो उन सभी क्रिटिकल एक्टिविटीज का कितने क्रिटिकल एक्टिविटीज यहाँ पे? 9 क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो उन सभी 9 क्रिटिकल एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे के रखा गया है 3। कितना? 3। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है क्रिटिकल पाथ का, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ था ना, तो चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इसको मैं डिनोट कर रहा हूं किससे? सिग्मा से, ठीक है। अच्छा, यहां पे बात हुई है क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक। यहां पे बात हुई है क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ, ठीक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यदि हम बात करें क्रिटिकल पाथ का, तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं डिनोट किससे किया हूं? सिग्मा से, ठीक है। तो उस हिसाब से सिग्मा सीपी, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। अच्छा, अब इस क्रिटिकल पाथ में जो एक्टिविटीज हैं उसको मैं बोलूंगा क्रिटिकल एक्टिविटीज। और क्रिटिकल एक्टिविटीज कितने हैं? 9। नहीं, तो उन 9 क्रिटिकल एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे के रखा गया है, जो क्या है? 3 के इक्वल है, ठीक। तो कहने का मतलब, चाहे आप क्रिटिकल एक्टिविटी 1 की बात करें, चाहे आप 2 की बात करें, चाहे आप 3 की बात करें, चाहे आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इस तरह से सभी की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है? 3 के बराबर है, 3 के बराबर, ठीक। तो आपको पूछा गया है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। बताओ यदि क्रिटिकल एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 के बराबर है तो, ठीक है। तो क्या होगा कंसेप्ट, क्या होगा फार्मूला, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए सिग्मा सीपी विल बी नथिंग बट सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 5 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 6 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिग्मा 8 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 9 का स्क्वायर। और ये सभी कहाँ पे रहेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे, ठीक है जी। ये तो आपको ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6, 7, 8, 9 सबका वैल्यू पता है, जो 3 की इक्वल है उसको आप पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बोलेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरह से सिग्मा 1 सिग्मा 2 से लेके सिग्मा 9 तक की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ओके सर, फाइन। नाउ अब जस्ट इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फिर यही आंसर हो जाएगा। और क्या, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कितना बार है देखो, है ना, 9 टाइम्स है एक्चुअली। 3 स्क्वायर कितना, 9 टाइम्स। सो 9 इंटू का 3 स्क्वायर बोलिए स्क्वायर रूट के अंदर। ओके फाइन, देन आगे इसको सॉल्व करिए। 9 इंटू 9 बोल सकता हूँ क्या, यस बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है सर, तो कुल मिला के स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये कंप्लीट 9। तो सर क्या यही हमारा आंसर है क्या, यस यही तो है हमारा आंसर। अरे यही तो पूछा गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ will be nothing but what, 9. So what will be our correct option? Option D will be correct. Option D will be correct dear। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है ये यदि आपको ध्यान में नहीं रहा तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ये जो फार्मूला है इसको, है ना, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक, आपके डिफरेंट ए एंड जे एग्जाम में, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आएगी, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ होता क्या है, आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, कि जो क्रिटिकल पाथ होता है ना, उसमें मौजूद जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी एक्टिविटीज़ के जो स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, ठीक, उसके स्क्वायर करो, फिर सम करो, स्क्वायर रूट निकाल लो, फिर वो हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट्स इट। ठीक है, तो और मैं इसको जस्ट इस तरह से बात करूं, आइए देखिए इसको कैसे ध्यान में रखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ विल बी नथिंग बट, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी तो क्वेश्चन में आपके पास 9 क्रिटिकल एक्टिविटी था, हो सकता है किसी दिन आपको 5 क्रिटिकल एक्टिविटी मिल जाए। क्रिटिकल पाथ में मौजूद एक्टिविटी को क्रिटिकल एक्टिविटी, है ना। तो इस तरह से यही तो है वो फार्मूला, जिस फार्मूले के मैंने क्या किया, यूज किया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, ये कहाँ पे रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर। तो आपको मिल जाएगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही है ना, आपको कंसेप्ट बिल्टअप करने के लिए, ठीक है, अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक, हमारे गेट एकेडमी लाइव ऐप पे एक न्यू बैच लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अभी है ना, 1-2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो लॉन्चिंग न्यू बैच SSC JEE ऑल स्टेट AJE 2022 टू 2023। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों सिलेबस कवर किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल स्टेट AE JEE बोल रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि जितने भी AE JEE एग्जाम होते हैं इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, चाहे वो स्टेट PSC AE एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो स्टेट JEE एग्जाम हो, ठीक, चाहे SSC JEE, चाहे RRB JEE, कोई भी AE एंड JEE एग्जाम हो, ठीक है, उन सभी एग्जाम के सिलेबस को फोकस करते हुए एक सिंगल कोर्स जो है यहाँ पे डिजाइन किया गया है। ये लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है डियर। ठीक है, ये गेट एकेडमी लाइव ऐप पे कंडक्ट होगी। ठीक, आ रही बात समझ में। अच्छा, और यहाँ पे ऑफर चल रहा है अभी, ठीक, 14,000 ये आपका एक्चुअल प्राइस है, लेकिन आप यदि इस कोर्स को अवेल करते हैं, इस लाइव क्लासरूम कोर्स को अवेल करते हैं, ठीक है, तो ये आपको ना ऑफर के साथ अवेलेबल होगा ओनली 5,000 इंक्लूडिंग GST। ठीक है, और ये ऑफर वैलिड है अप टू 21 जून, ठीक, क्योंकि 21 जून से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी।
जिसमें 2 सब्जेक्ट से ये है ना, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम 21 जून 2022। ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग मॉर्निंग में कंडक्ट होगी 7 AM to 9 PM। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इवनिंग में कंडक्ट होगी, ठीक, 6 PM to 8 PM। और ये कहाँ पे कंडक्ट होगी? ऑन गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप। ठीक है, आपको गेट एकेडमी का लाइव क्लासेस वाला जो ऐप होता है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। देन इनरोल कर देंगे आप, तो ये कोर्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए है ना, आपको ये कोर्स परचेज कर लेना है, क्योंकि ये ऑफर में अवेलेबल है ओनली 5000 इंक्लूडिंग GST। ठीक है, ऑल स्टेट AE JE एग्जाम जितने भी होते हैं सबको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।